ये कैसी विडंबना है? ये कैसा मजाक है कि इस देश के लाखों होनहार छात्रों के भविष्य के साथ ये हो रहा है। दिखा रहे ऐसी व्यवस्था पर जो एक परीक्षा ढंग से आयोजित नहीं करवा सकती। आज हर उस छात्र के दिल में आग धधक रही है जिसने रात दिन एक करके अपनी नींदें हराम करके अपने परिवार की उम्मीदों को कांधों पर उठाकर नीट 2026 की तैयारी की, लेकिन बदले में उन्हें क्या मिला? धोखा, भ्रष्टाचार, मानसिक प्रताड़ना। एनटीए और सरकार के इस निकम्मेपन की सजा आज वो मासूम छात्र भुगत रहा है जिसकी इसमें कोई गलती नहीं है। 3 मई को वो एग्जाम को एक हफ्ते बाद कैंसिल कर देना क्या कोई छोटी बात है? ये उन लोगों के सपनों का कत्ल है जो उस ओएमआर शीट के साथ भरे गए थे। कब तक इस देश का सिस्टम पेपर लीक माफियाओं के आगे घुटने टेकता रहेगा? क्या प्रशासन इतना गिर चुका है कि वो मुट्ठी भर अपराधियों को भी नहीं रोक सकता? ये गुस्सा लाजमी है क्योंकि ये सिर्फ एक परीक्षा रद्द होने की बात नहीं है, उस भरोसे की हार है जो एक छात्र अपनी मेहनत पर करता है। क्या एनटीए को इस बात का एहसास भी है कि एक छात्र किन परिस्थितियों में परीक्षा केंद्र तक पहुंचता है? किसी के पिता ने कर्ज लेकर कोचिंग की फीस भरी होगी, तो किसी की मां ने अपनी गहने गिरवी रखकर अपने बच्चों को डॉक्टर बनने का सपना दिखाया होगा। लेकिन इन सफेद पोश जो भ्रष्टाचारी हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है? पेपर लीक की खबर केरल से लेकर सीकर और झुंझुनू तक फैल गई और प्रशासन सोता रहा। जब पानी सिर से ऊपर निकल गया तब जाकर इन्हें होश आया कि परीक्षा रद्द कर देनी चाहिए। 10 साल बाद फिर वही 2015 वाला काला इतिहास दोहराया गया है। यह व्यवस्था की सबसे बड़ी विफलता है कि हम तकनीक के दौर में भी एक पारदर्शी परीक्षा प्रणाली नहीं बना पाए। गुस्सा इस बात पर भी है कि पेपर लीक हुआ कैसे? प्रिंटिंग प्रेस से लेकर सेंटर तक हर जगह सेंधमारी हो रही है और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। छात्रों को अब फिर से उसी मेंटल ट्रॉमा से गुजरना पड़ेगा। फिर से वही किताबें, वही तनाव और वही अनिश्चितता। क्यों? क्योंकि कुछ लालची लोगों ने सिस्टम को अपनी जागीर समझ रखा है। क्या गारंटी है कि 2 महीने बाद होने वाला एग्जाम सुरक्षित होगा, पेपर लीक नहीं हो गया? क्या एनटीए के पास इसका कोई ठोस जवाब है? नहीं। उनके पास सिर्फ कोरे आश्वासन है। अगर पेपर लीक 10,000 बच्चों तक पहुंच गया था तो ईमानदार बच्चों का क्या कसूर है? उनमें 650 नंबर भी अब कचरे के भाव हो गए क्योंकि कट ऑफ तो बेईमानों की वजह से आसमान छू रहा था। ये सोचना भी रूह कंपा देता है कि अगर ये परीक्षा रद्द न होती तो कितने अयोग्य लोग डॉक्टर बन जाते और इस देश का स्वास्थ्य कहाँ जाता भगवान भरोसे। लेकिन सवाल यही है कि आखिर कब तक छात्र इस भ्रष्टाचार की बलि चढ़ते रहेंगे? एनटीए कहता है कि वो गंभीर है, वो इस स्कूल एग्जाम नहीं मानता, लेकिन उनकी गंभीरता तो पेपर लीक की खबरों के साथ ही हवा हो गई। पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, शायद ही कोई ऐसा साल गया हो जब पेपर लीक की सुगबुगाहट न हुई हो। ये हमारे देश की विडंबना है कि जहां एक तरफ हम डिजिटल इंडिया और विश्वगुरु बनने की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे भविष्य के डॉक्टर एक अलग निष्पक्ष परीक्षा के लिए तरस रहे हैं। ये गुस्सा सिर्फ छात्रों का नहीं है, ये हर उस नागरिक का है जो ईमानदारी की कीमत चुका रहा है। अब फिर से एडमिट कार्ड आएंगे, फिर से सेंटर अलॉट होंगे, फिर से वही जद्दोजहद शुरू होगी। प्रशासन और को तो शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने एक बार फिर छात्रों को उसी आग में झोंक दिया जिससे वो कभी निकल कर आए थे। इस भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ आवाज उठाना अब अनिवार्य हो गया है। अगर आज हम चुप रहे तो कल फिर कोई पेपर लीक होगा, फिर कोई परीक्षा रद्द होगी और फिर किसी गरीब का सपना टूटेगा। यह आक्रोश थमना नहीं चाहिए जब तक कि दोषियों को ऐसी सजा ना मिले कि दोबारा कोई पेपर लीक की तरफ आवाज उठाकर, आंख उठाकर देखने की हिम्मत ना करे। छात्रों से कहा जा रहा है कि पैनिक ना हो, शांत रहें, लेकिन कैसे? जिस बच्चे ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी हो उसे आप कह रहे हैं कि शांत रहो। ये घाव गहरा है और इसकी भरपाई सिर्फ दोबारा परीक्षा कराने से नहीं होगी। इसके लिए पूरे सिस्टम की वॉशिंग मशीन में सफाई जरूरी है। जो लोग इस लीक के पीछे हैं उन्हें सलाखों के पीछे होना चाहिए, चाहे वो कितने भी बड़े रसूख क्यों ना हो। अब छात्रों के पास खोने के लिए तो कुछ है नहीं, लेकिन पाने के लिए एक संघर्ष है। फिर से वही एनसीईआरटी, फिर से वही फॉर्मूले और फिर से वही बायो के डायग्राम। लेकिन एक बार ये सिर्फ परीक्षा नहीं है, ये इस भ्रष्ट तंत्र को जवाब देने की तैयारी होनी चाहिए। गुस्सा होना आपका हक है क्योंकि आपके साथ अन्याय हुआ है, लेकिन उस गुस्से को अपनी ताकत बनाइए। ये लड़ाई लंबी है और इस बार जीत मेहनत की होनी चाहिए, न कि उस लीक हुए पेपर की।